एवरीवन, वंस अगेन वेलकम यू बैक ऑन योर फेवरेट चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स। और आज हम करने वाले हैं क्या, एक रिलेटिव प्रोजेक्टाइल। आज हम क्या करने वाले हैं, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल। क्या होता है रिलेटिव प्रोजेक्टाइल? मतलब जब दो पार्टिकल्स को एक साथ अगर आप फेंकते हो तो एक पार्टिकल जब दूसरे पार्टिकल को देखता है तो किस तरह की फीलिंग आती है, तो वो सारी चीजें अपने को देखनी है। किस तरीके से वो कोलाइड करेंगे, अगर करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, किस डायरेक्शन में फेंकोगे तो कॉलिजन होगा। तो इस तरह के बहुत ये इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर हमेशा देखने को मिलता है और अधिकतर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, लास्ट तक देखेंगे, राइट। और अभी तक आपने रिलेटिव मोशन के बेसिक्स नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाले 2 लेक्चर देख के फिर यहां पर आए, थोड़ा आपको फील गुड करवाऊंगा। चलो हेडिंग डालें आप, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल। रिलेटिव प्रोजेक्टाइल क्या होता है भाई? रिलेटिव प्रोजेक्टाइल। रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मतलब क्या हो गया, दो बॉडीज को एक साथ प्रोजेक्ट कर रहे हो साइमल्टेनियसली, वो अपने को स्टडी करना है। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने दो ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, मैंने यहां पर क्या करा, लॉन्च किया। एक को फेंका मैंने u1 स्पीड से θ1 एंगल पर, और दूसरे को फेंक दिया मैंने u2 स्पीड से कितने एंगल पर, θ2 एंगल पर। तो इसका मोशन कुछ ऐसा होगा और इसका मोशन कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ होगा। अब ये डिपेंड करता है कि दोनों कोलाइड करेंगे नहीं करेंगे, वो सारी कंडीशन किस पे डिपेंड करती है, कितने एंगल पर फेंका और कितनी स्पीड से फेंका। सो बोथ में कोलाइड और बोथ में नॉट कोलाइड, नॉट बी कोलाइड, नॉट कोलाइड, कोलाइड। तो वो सारी कंडीशन अपने को यहां पर देखनी है। देखो इसमें मेरे पास क्या है, अब यहां पर ये ऑब्जेक्ट 1 है, जिसका 1 है वो ऑब्जेक्ट 1, जिसका 2 है वो ऑब्जेक्ट 2। इसको करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल को स्टडी करते हैं। क्या करते हैं अपन हमेशा, इसमें एक प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल को आप स्टडी करते हो। तो इसको करने का तरीका क्या है, देखो इसका अगर मैं अलग अलग डायग्राम बनाऊं, दोनों को अलग अलग में ड्रॉ करूं, देखो अब इसको समझना। अगर मैं फर्स्ट वाले को ड्रॉ करूं, कितने u1 से फेंका, कितने θ1 एंगल पर, तो इसके में अगर दो कंपोनेंट अगर मैं यहां पर बनाऊं तो एक कंपोनेंट मेरा क्या आएगा, जहां से एंगल बनता है वहां पर क्या बनेगा मेरे पास cos थीटा, और जहां पर परपेंडिकुलर क्या बन जाता है u1 sin θ1। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे प्रोजेक्टाइल को बनाऊं, है ना, सेकंड जो प्रोजेक्टाइल है मेरे पास कितने पर फेंका है मैंने, u2 से θ2 एंगल पर मैंने इसको क्या करा है, थ्रो किया है। तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, वो क्या आएगा, u2 cos θ2, और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, u2 sin θ2। ये दोनों इंडिविजुअल प्रोजेक्टाइल के कंपोनेंट हो गए। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट 2 के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट 1 को स्टडी करता हूं, है ना, स्टडी 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, है ना, फर्स्ट को 2 के रेस्पेक्ट में अपन स्टडी करते हैं। जिसके रेस्पेक्ट में स्टडी करना होता है, मैंने क्या बताया, जिसके रेस्पेक्ट में स्टडी करना होता है उस पे जाके बैठ जाओ, है ना, उस पे जाके आप बैठ जाते हो। जैसे इस पे जाके बैठा, इसका मतलब ये वाला प्रोजेक्टाइल एक तरीके से क्या हो गया, रेस्ट पर। जिस पे जाके बैठते हो उसको अपन क्या मान लेते हैं, एक तरीके से रेस्ट पर, और उसके जो भी वेलोसिटी के कंपोनेंट होते हैं वो उल्टे होकर किसको मिल जाएंगे, वो उल्टे रिवर्स होकर किसको मिल जाएंगे, ऑब्जेक्ट 1 को, क्योंकि 2 के रिस्पेक्ट में 1 को स्टडी कर रहे हैं अपन। तो इसका वेलोसिटी का, इसका ओरिजिनल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है तो इसको घुमाकर मिलेगा इस डायरेक्शन में, या मैं वहां पर बना दूं, मैं एक काम करते हैं अपन वहां पर बना लेते हैं अपन। तो स्टडी 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो देख यहां पर क्या होगा, ध्यान समझना। अब यहां पर देखो क्या हुआ, पहले से मेरे पास क्या है, इधर u1 cos θ1 है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका कंपोनेंट u2 cos θ का कंपोनेंट उल्टा होकर उसको मिल जाएगा, ये उल्टा होकर इधर मिल गया, कितना, u2 cos θ2। इसका ऑलरेडी है u1 sin θ1, ऑलरेडी है u1 sin θ1। इसका u2 sin θ2 जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, वो घूमकर रिवर्स होकर इसको मिल जाएगा। तो रिवर्स होकर ये इसको मिल जाएगा, कितना, u2 sin θ2। ये क्या हुआ, 1 को विद रिस्पेक्ट टू 2 अपन ने देखा तो वेलोसिटी के सारे कंपोनेंट आ गए मेरे पास, क्लियर। अब यहां पर अगर आप देखोगे, अब यहां पर देखो 3 कंडीशन है मेरे पास, यहां पर 3 केस यहां पर बनते हैं। क्या है कि अगर सोचना, केस फर्स्ट, कोट केस 1 क्या है, अगर प्रोजेक्टाइल 2 1 को देखे, अब यही हो रहा है, अब 2 पे बैठ के 1 को देख रहे हो,
ठीक है, ये मैंने फेंका, इस 2 पे आप बैठ के जा रहे हो, आप तो ऐसे ही जा रहे हो। अगर यहां पर कोई बैठा हुआ व्यक्ति अगर दोनों को देखेगा तो ये तो ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा, ये ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन 2 पर बैठ के अगर आप 1 को देखोगे तो मुझे पाथ कैसा दिखाई देगा वो अपने को देखना है। तो देखो उसको देखने के लिए अब यहां पर देखें आप, अगर मेरे पास सपोज u1 sin θ1 और u2 sin θ2 दोनों इक्वल हो गए, भाई एंगल और इसका कॉम्बिनेशन ऐसा बैठा कि दोनों सपोज क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो अब मेरे पास वेलोसिटी के कंपोनेंट कौन से बचेंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेंगे, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा। अब कोई एक बड़ा होगा, कोई एक छोटा होगा। अगर ये बड़ा है तो नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ जाएगी, अगर ये बड़ा है तो नेट वेलोसिटी उस डायरेक्शन में आ जाएगी। लेकिन कुल मिला के इसको फील करो कि पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल वन विद रिस्पेक्ट टू 2 विल बिकम हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट। किस केस में, जब वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो यहां पर क्या लिख सकते हो कि पाथ किसका, पाथ ऑफ 1 with respect to 2 is horizontal straight किस केस में, when कौन सा वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाए, when vertical component are equal। वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल होने का मतलब क्या हो गया, u1 sin θ1 इक्वल्स टू u2 sin θ2। समझ में आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट, मतलब प्रोजेक्टाइल 2 अगर प्रोजेक्टाइल 1 को देखेगा उसे पाथ कैसा दिखाई देगा, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन। किस केस में, जब वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। क्लियर, ये लिखो इसको, आप इसको नोट करो। फिर देखो केस 2 देखते हैं अपन। देखो केस नंबर 2 देखो क्या है भाई, मैंने बोला वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल हो जाए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी तो इक्वल हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी इक्वल। अगर हॉरिजॉन्टल इक्वल हो गए तो क्या होगा, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, कम ऑन, वर्टिकल कंपोनेंट बचेंगे। और वर्टिकल कंपोनेंट बचेंगे उसमें से अगर ये वाला बड़ा हुआ तो नेट वेलोसिटी क्या आएगी, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। ये वाला बड़ा हुआ तो नेट वेलोसिटी क्या आएगी, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या पाथ ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज वर्टिकली स्ट्रेट। कब, when horizontal components are equal। तो देखो यहां से केस नंबर 2 क्या, इसी में एडिट कर रहा हूं। देखो तो ये लिख लिया पूरा, ये लिख लेना केस नंबर 2 कि पाथ ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज वर्टिकली स्ट्रेट, है ना। केस नंबर 2 इसी में, यही लिख रहा हूं मैं, इसी में तुम भी मिटा के एडिट मत कर देना। अरे मेरे बाप, समझ में आ रहा है। केस नंबर 2, पाथ ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज वर्टिकली स्ट्रेट when horizontal component are equal। और horizontal component क्या है, u1 cos θ1 equals to u2 cos θ2। एग्जाम में कई बार आता है कि भाई जब दो प्रोजेक्टाइल को एक साथ लॉन्च करते हो तो एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के दूसरे को देखोगे, पाथ कैसा दिखाई देगा। कम ऑन, स्ट्रेट लाइन लिख लेना इसको, स्ट्रेट लाइन। केस 3 देखो, कोड केस 3, मतलब केस 3 क्या है, अगर अब जरूरी नहीं क्या दोनों हॉरिजॉन्टल इक्वल हो, वर्टिकल इक्वल हो, कोई जरूरी नहीं। अगर कोई भी कंपोनेंट, अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट, इफ नो कंपोनेंट आर इक्वल, इफ कंपोनेंट्स आर नॉट इक्वल, तो अब क्या होगा, इफ कंपोनेंट्स आर नॉट इक्वल, तब क्या होगा, कंपोनेंट्स आर नॉट इक्वल, देखो तब क्या होगा। मैं बोल रहा हूं लेट, ये वाला कंपोनेंट बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, राइट डायरेक्शन में। तो इधर मेरे पास कितना आ जाएगा, u1 cos θ1 माइनस u2 cos θ2। आप इधर भी बना सकते हो अगर ये वाला बड़ा होता तो, ठीक है। इसमें और अगर वर्टिकल कंपोनेंट अगर आप देखोगे, वर्टिकल में मैं बोल रहा हूं ये वाला बड़ा है तो नेट वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड। तो नेट, क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कोई भी कंपोनेंट इक्वल नहीं है। पहले इक्वल थे तो कैंसिल हो गए थे, पहले ये कैंसिल हो गया था, फिर ये कैंसिल हुआ। अब कोई भी इक्वल नहीं है तो कैंसिल नहीं होंगे, तो नेट आएगा फिर। तो हॉरिजॉन्टल में नेट ये आ गया, वर्टिकल में नेट u1
साइन थीटा 1 माइनस u1 सॉरी u2 साइन थीटा 2। ये आ गया। अब रिजल्टेंट कहां जाएगा? ये तो इसको मैंने क्या बोल दिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, इसको बोल दिया मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इसको मैंने बोल दिया वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा मेरे पास? तो इन दोनों का रिजल्टेंट बनाओ, समझ में आ रहा है? इन दोनों रिजल्टेंट कहां आएगा? इधर। ये क्या आ गया? ये सपोज कितने एंगल पर है? फाई एंगल पर है। ये कितने एंगल पर है? फाई एंगल पर है। तो क्या होगा? तो जब प्रोजेक्टाइल 2 प्रोजेक्टाइल 1 को देखेगा इस केस में, तो उसको कैसा दिखाई देगा? उसको ऐसा दिखाई देगा कि प्रोजेक्टाइल 1 जो है वो फाई एंगल पर, कहां से? हॉरिजॉन्टल से फाई एंगल पर जाता हुआ दिखाई देगा, है ना? और वो फाई एंगल कितना होगा? यहां से फाई एंगल लिखोगे तो ये आ जाएगा 10 फाई। तो 10 फाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या हो गया? 10 फाई। इसका मतलब क्या हो गया? तो प्रोजेक्टाइल 2, सो प्रोजेक्टाइल 1 will be seen to be moving at phi angle from horizontal by projectile 2। समझ में आ रहा? प्रोजेक्टाइल 1 will be seen to be moving at phi angle from horizontal by projectile 2। प्रोजेक्टाइल 2 एक को देखेगा तो फाई एंगल पर जाता हुआ दिखाई देगा। वो क्लियर? चलो है ना, लिख लो, इसको लिख लो, जल्दी लिख लें, जल्दी लिख लें। चलो इसके बाद क्वेश्चन कराता हूँ, बढ़िया। क्वेश्चन क्या है? सपोज ये मेरे पास ग्राउंड है, ठीक है? ग्राउंड से एक को मैंने 20√2 मीटर पर सेकंड से 45 डिग्री पर फेंका, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को। और इससे 100 मीटर डिस्टेंस पर, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं यार, ये है ना, बहुत कहीं भी आपको दिख जाएंगे, बहुत जगह दिखेंगे आपको ये। और दूसरा फेंक दो आप, कितने से फेंक दो? 50 से फेंक देते हैं, 50 मीटर पर सेकंड से, और ये हो गया 53 डिग्री पर मैंने दूसरे, ये प्रोजेक्टाइल नंबर 1, ये प्रोजेक्टाइल नंबर 2 पे फेंक दिया, ठीक है? आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्रोजेक्टाइल 1 और 2 कोलाइड करेंगे या नहीं करेंगे। भाई ऐसे फेंकोगे ना, भाई ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो हो सकता है कहीं ना कहीं कोलाइड करे, हो सकता है कहीं ना कहीं कोलाइड करे। और अगर कोलाइड नहीं कर रहे हैं तो उनके बीच का मिनिमम सेपरेशन निकालना है। क्या बोला कि आइडेंटिफाई, क्या लिखना है आपको? क्या लिखो, कैसे लिखो? शॉर्टकट में लिख लो, ऐसे लिख लो, डू ए और बी करो यार, डू ए एंड बी कोलाइड, विल करो यार, विल, अंग्रेजी बहुत जोरदार है मेरी, विल ए बी कोलाइड, इफ नॉट फाइंड मिनिमम सेपरेशन। बिटवीन ए एंड बी, ठीक है? चेक करो कोलाइड करेंगे कि नहीं करेंगे। देखो कोलाइड करने की कंडीशन क्या हो सकती है, समझना। कोलाइड तभी होता है जब दो बॉडी आपस में कोलाइड तभी करती है जब अलोंग द लाइन जॉइनिंग मूवमेंट हो उनका, तभी कोलिजन होगा। भाई एक ऑब्जेक्ट यहाँ, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, सपोज ये वाला ऑब्जेक्ट उधर जा रहा है, तो कहां से कोलिजन होगा? ये ऑब्जेक्ट इसकी तरफ आ रहा है या ये ऑब्जेक्ट इसकी तरफ आ रहा है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग अगर आ रहे होंगे तभी कोलिजन होगा। और अलोंग द लाइन जॉइनिंग किस केस में हो रहा था? अभी मैंने जो केस लिखवाए थे, याद है आपको? अपन ने क्या देखा था इसके अंदर कि दो प्रोजेक्टाइल का अगर वर्टिकल कंपोनेंट अगर मैं इक्वल कर दूं, वर्टिकल कंपोनेंट अगर मैं इक्वल कर दूं तो क्या होगा?
पाथ जो होगा वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मतलब ये ऑब्जेक्ट 2 है, ये ऑब्जेक्ट 1 है। 2 के रिस्पेक्ट में अगर 1 को देखूंगा, 2 अगर 1 को देख रहा है तो 1 2 की तरफ आता हुआ दिखाई देगा, ऐसे होगा। और जब 1 की तरफ आता हुआ दिखाई देगा तो डेफिनेटली कॉलिजन होगा। तो डेफिनेटली क्या होगा, कॉलिजन होगा। तो जो मैंने केस लिखवाया था जिसके अंदर जब वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल हो जाते हैं तो पाथ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा एंड कॉलिजन विल अकर। वहां एक लाइन और एक शब्द रेडी कर दो वहां पर, एंड कॉलिजन विल अकर। इसको लिख लो वहां पर, है ना, मैं लिखवाना भूल गया मैं वहां पर, एंड कॉलिजन विल अकर। जहां पर पाथ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन था वहां पर जाके लिखे आप एंड कॉलिजन विल अकर। ठीक है, अब देखो यहां पर, अब तो कॉलिजन के लिए क्या होना चाहिए, देखो सॉल्यूशन क्या हो जाए। सबसे पहला काम ये करो, कंपोनेंट में रिजोल्व कर दो। सबसे पहला काम, एक तो यार ये ट्राइंगल याद रख लो यार, मैं बार बार बता रहा हूं, इन चीजों को ध्यान रख लो। अगर ये 5 है ना, ये 37 डिग्री है, तो इसके दो कंपोनेंट, पास वाला हमेशा बड़ा होता है, दूर वाला हमेशा छोटा होता है। ठीक है, 5 के, 37 डिग्री पास में है ना, पास वाला हमेशा बड़ा होता है। अगर मैं इसको 50 कर दूंगा तो 40 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 30। अगर मैं इसको 500 कर दूंगा तो ये 400 हो जाएगा, ये हो जाएगा 300। अगर मैं इसको इंटू 2 करूंगा, ये 1000 है तो ये कितना हो जाएगा 800, ये कितना हो जाएगा 600। ये अपने को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहां पर दिख रहा है ये 50 है, 50 के पास वाला इधर है, 50 के पास वाला क्या होगा 40, और दूर वाला कंपोनेंट ये हो गया, वो क्या हो जाएगा 30। समझ में आ रहा है, ये 37 डिग्री है ना, 37 डिग्री मतलब पास वाला 40। बाकी निकाल सकते हो, 50 cos 37 लिखोगे, इसको सॉल्व करना बैठ के पागलों की तरह मर जाओगे। इसलिए याद करो, इसको टाइम सेव करो इधर। फिर एक और चीज बताई थी मैंने आपको, जब भी मेरे पास कोई वेक्टर हो 45 डिग्री पर, है ना, दोनों कंपोनेंट क्या बनते हैं आपके पास, a/√2 बनते हैं, है ना, 45 दोनों सेम बनते हैं। यहां पर ऑलरेडी क्या है 20/√2 है, तो इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा 20/√2 डिवाइड बाय √2, तो ये हो जाएगा 20, और इधर वाला कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा 20, मतलब 20/√2 दिया है, इसका मतलब 20/√2 हटा दो 20, ये हो गया मेरे पास। अब देखो फॉर कॉलिजन क्या होना चाहिए, फॉर कॉलिजन के लिए क्या होना चाहिए, वर्टिकल कंपोनेंट शुड बी इक्वल। क्या होना चाहिए, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ 1 and 2 मस्ट बी इक्वल। दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब देख लो वर्टिकल कंपोनेंट देख लो, इसका तो 20 है, इसका 40 है, और यहां पर अपन देख पा रहे हैं कि 20 इज नॉट इक्वल टू 40, सो नो कॉलिजन, कोई कॉलिजन नहीं होगा, कोई कॉलिजन नहीं होगा। ये समझ में आ गया अपने को। अब इसने क्या बोला, अगर कॉलिजन नहीं होता है तो फाइंड द मिनिमम सेपरेशन, फाइंड द मिनिमम सेपरेशन। ये मिनिमम सेपरेशन वाला क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया था, है ना, कल वाली क्लास के अंदर ही। तो मिनिमम सेपरेशन जब भी आपको सॉल्व करना होता है, एक प्रोजेक्टाइल मतलब एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट को स्टडी करो। मैं बोलता हूं कि भाई इसको अपन ले लेते हैं रेस्ट पर, इसको ले लेते हैं अपन रेस्ट पर। ठीक है, तो अपने को क्या देखना है, ए को देखना है विद रिस्पेक्ट टू बी देखना है, मतलब बी के जो भी वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे वो घूम के उधर चले जाएंगे, बी के जो भी वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे वो घूम के इसको मिलेंगे। तो देख यहां से क्या डायग्राम वापस रीड्रॉ करूं, तो इधर ए हो गया, ए के पास ऑलरेडी कितना है 20 है, 20 है। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया बी, ये ए हो गया, बी क्या हो गया रेस्ट पर ले लिया मैंने बी का कंपोनेंट। एक तो 30, ये 30 घूमकर 30 इधर है, इसका उल्टा होके इधर मिलेगा, तो ये 30 इधर आ गया मेरे पास उल्टा होकर, और इसका 40 ऊपर की तरफ है, घूम के नीचे की तरफ आ जाएगा, ये 40 घूम के इधर नीचे आ गया। ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट अगर बना लो आप, यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट बनाओ तो ऐसा लग रहा है मुझे कि ए 20 से नीचे जा रहा है ना, 40 - 20 नेट, और ए इधर कितने से जा रहा है 50 से जा रहा है, और ये मेरे पास क्या हो गया, ये बी हो गया, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है 100 मीटर है ना, 100 मीटर दिया हुआ है। अब मुझे क्या मालूम करना है, मिनिमम सेपरेशन मालूम करना है। ठीक है, ये रेस्ट पे आ गया। अब मिनिमम सेपरेशन के लिए मेरे पास क्या था, इन दोनों का रिजल्टेंट, ये मेरे पास 20 है, इन दोनों का रिजल्टेंट देख लो, इन दोनों का रिजल्टेंट ये इधर आएगा, ये मेरे पास क्या है, दिस इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यही था ना। मिनिमम सेपरेशन के लिए मैंने क्या बताया था कल, हमेशा क्या करो, मिनिमम सेपरेशन जब भी निकालना है भाई, ये मतलब ऐसा लग रहा है कि बी जब ए को देख रहा है तो ए इधर जाता हुआ दिखाई देगा, इसका मतलब यही हुआ ना, क्योंकि ए की नेट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी इज इन दिस डायरेक्शन, तो बी जब ए को देखेगा तो इधर जाता हुआ दिखाई देगा। तो शुरू में सेपरेशन कितना है 100, फिर जैसे जैसे ये ए इधर आया, यहां आया तो सेपरेशन ये हो गया,
जब ए यहाँ आया तो सेपरेशन ये हो गया, जब ए यहाँ आया सेपरेशन ये हो गया, जब ए यहाँ आया सेपरेशन ये हो गया, जब ए यहाँ आया सेपरेशन ये हो गया। तो देखो परपेंडिकुलर लाइन जब ड्रॉ करोगे तो उस समय क्या होगा, मिनिमम सेपरेशन होगा। ये अपन ने कल देखा था, ठीक है। तो यहां पर जब वर्टिकल ड्रॉ करोगे तो ये मेरा क्या होता है, मिनिमम सेपरेशन, और ये मिनिमम सेपरेशन मुझे मालूम करना है। ये मिनिमम सेपरेशन मुझे क्या करना है, मालूम करना है। अब डी मिनिमम कैसे निकाल सकते हैं भाई, निकालना एक, ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल की एक साइड अगर मुझे निकालनी हो तो आपके पास क्या, या तो दो साइड पता होनी चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल में या तो दो साइड पता हो तो तीसरी साइड निकाल सकते हो, या एक साइड एक एंगल पता हो तो दूसरी साइड निकाल सकते हो। ये होता है ना। तो बस अब यहां पर क्या है, एक साइड तो पता है मुझे, एक एंगल मालूम कर लेते हैं अपन। मैं बोलता हूं ये वाला एंगल मालूम कर लेता हूं मैं, ये अपना फाइव को मैं बोलता हूं फाइव, ये वाला एंगल मालूम कर लेते हैं अपन फाइव। क्यों, कैसे मालूम होगा, बिकॉज मेरे को पता है एक कंपोनेंट ये रहा 50, एक कंपोनेंट ये रहा 20, तो यहां से मैं 10 फाइव लिख सकता हूं। देखो इस ट्रायंगल से 10 फाइव क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 50। तो 10 फाइव आ गया यहां से कितना, 2 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया 10 फाइव। मुझे मालूम क्या करना है, डी मिनिमम। 5 के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। मुझे हाइपोटेनियस पता है, 5 एंगल भी पता चल गया, 5 एंगल भी पता चल गया। तो देखो यहां से मैं sin 5 लिख सकता हूं, sin 5 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो यहां से sin 5 क्या हो गया, परपेंडिकुलर मतलब डी मिनिमम अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है 100, तो डी मिनिमम अपॉन 100। अब sin 5 लिखो यहां से, इस ट्राइंगल से sin 5, यहां से तो नहीं लिख पाओगे लेकिन 10 फाइव अगर मुझे पता है तो देखो यहाँ ये बहुत बार करना पड़ता है फिजिक्स के अंदर, ये कई बार करना पड़ेगा। 10 फाइव कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया 10 फाइव, यहां से लिखा है मैंने, इससे ये ट्रायंगल बनाया है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 2 2 जा 4, 4 प्लस 5 5 जा 25, 4 प्लस 25 रूट 29। तो यहां से sin 5, अब इस ट्रायंगल से sin 5 लिख सकते हो, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे पास, डी मिनिमम अपॉन 100। तो यहां से देखो डी मिनिमम कितना हो जाएगा, तो डी मिनिमम हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय रूट 29 मीटर। दिस इज व्हाट, मिनिमम सेपरेशन। समझ में आ रहा है, लिखो इसको जल्दी। और बढ़िया क्वेश्चन कर रहा हूँ देखो, और अच्छा क्वेश्चन करते हैं अपन अभी फटाफट। चल देख, सेम क्या कर रहे हो, एक प्रोजेक्टाइल को वापस वही है ना 20√2 पर 45 डिग्री पर मैंने फेंका ए प्रोजेक्टाइल, और जो बी है उसको कितने पे फेंको, इसको फेंक दो आप यू से 37 डिग्री पर, u से 37 डिग्री पर, ठीक है। क्या फाइंड करोगे, आपको u फाइंड करना है, फाइंड u सच दैट, ये आपका 100 मीटर है, ये कितना है आपका 100 मीटर है। और क्या मालूम करोगे, और क्या मालूम कर सकते हो, u मालूम कर लिया, उसके बाद में क्या आ सकता है, ठीक है हाँ, फाइंड u सच दैट path of A with respect to B is horizontal straight line, ठीक है। एक चीज़ ये मालूम कर लो इसमें, और दूसरी चीज़ also find collision time, collision में कितना टाइम लगेगा, collision के अंदर कितना टाइम लगेगा वो मालूम करना है भाई। हॉरिजॉन्टल पाथ हो गया तो कोलिजन में लगकर देखो, सबसे पहला काम ये करना है, जब भी रिलेटिव प्रोजेक्टाइल हो हमेशा कंपोनेंट रिजॉल्व कर लो। तो देखो यहाँ से ये तो समझ में आ गया 45 डिग्री पर है, तो 20 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे यहाँ पर। ये सीधा लिखना सीखो, कंपोनेंट है ना, जल्दी कंपोनेंट में बस कंपोनेंट में मिस्टेक कर दी तो हो गया कल्याण। चल इधर क्या होगा मेरे पास,
इधर भी वापस दो कंपोनेंट आएंगे मेरे पास। देखो ये तो मेरे पास हाँ थोड़ा u है, तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा u क्या होगा। ये भगवान, हाँ कितना होगा, ये cos 37 होगा। cos 37 कितना होता है, ये हो जाएगा तेरा u, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा u cos, बाकी इसको भी लिख सकते हो लेकिन ज़्यादा उलझाऊंगा नहीं, सीधा cos 37 u cos 37 u cos 37 कितना होता है 4/5, तो ये हो जाएगा 4u/5, एक 4/5 है, दूसरा अपने आप 3u/5 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट u आएगा। अरे भाई क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है। अब देख यहाँ पर क्या करना है, अब मुझे मालूम क्या करना है, फाइंड u सच दैट पाथ ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b इज हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन। देखो पहले का सॉल्यूशन देखते हैं, पाथ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन कब होगा, पाथ इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन कब होगा, जब वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाए, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे इक्वल, ये लिखवाया था मैंने। बस वर्टिकल कंपोनेंट कौन कौन से, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना है 20 और उसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना है 3u/5, तो बस यहाँ से अब निपटा लो। तो u की वैल्यू कितनी हो गई, तो u आ जाएगा मेरे पास कितना 100/3 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया u आ गया। बस आपको अब यहाँ पर क्या करना है, अब मुझे मालूम करना है क्या कि फाइंड द कोलिजन टाइम। अब देखो अगर b के रेस्पेक्ट में a को देख रहा हूं, दोनों के ओरिजिनल कंपोनेंट इक्वल हो गए, इसका मतलब डेफिनेटली u इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स b। भाई इसका अगर मैं a विद रिस्पेक्ट टू b बनाऊं, अगर मैं a विद रिस्पेक्ट टू b ड्रॉ करूं, तो एक तरीके से क्या होगा a इधर कितने से आता हुआ दिखाई देगा, a के दो कंपोनेंट कितने हैं 20 और दूसरा कौन सा है 4u/, इसकी वैल्यू लिख दूं अब मैं, चलो बाद में लिखने 20 + 4u/5, समझो उसको, अभी किया थोड़ी देर पहले किया था अपन ने। अगर b को मैं रेस्ट पे ले रहा हूं है ना, क्योंकि a विद रिस्पेक्ट टू b ले रहा हूं, मतलब b पे बैठ के a को देख रहा हूं मैं, तो b का जो भी होगा उल्टा घूम के a को मिल जाएगा। तो ये उल्टा घूम के मतलब इधर था इधर, तो इसमें 20 में प्लस हो जाएगा, और ये 3u/5 ये दोनों तो इक्वल है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। भाई समझ में आ रहा है, ये 20 था और 3u/5 इसको उल्टा घूम के मिल गया 3u/5, तो यहाँ पर ये दोनों तो इक्वल है ना, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो बचा क्या, तो a मेरे को ऐसा लगेगा, जब b a को देखेगा तो ऐसा लगेगा कि a इज मूविंग टुवर्ड्स b, ऐसे होगा। और कितने डिस्टेंस पर 100 मीटर डिस्टेंस पर है, मुझे कोलिजन टाइम निकालना है। अगर b रेस्ट पर है, रिलेटिवली रेस्ट पर है, तो a को b तक जाने के लिए कितना ट्रेवल करना पड़ेगा 100 मीटर, और कितनी स्पीड से 20 + 4u/5 स्पीड से उसको ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सिंपल, और एक्सेलरेशन तो है नहीं, सिंपल स्पीड है, तो फॉर्मूला लगाओ यहां पर, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल्स टू क्या हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर जो भी टाइम आ जाएगा, तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा 100 मीटर, और कितना स्पीड से चलना पड़ेगा, इसको चलना पड़ेगा 20 + 4u/5 से चलना पड़ेगा। तो कितना हो गया देखो 100/20 + 4/5 इंटू u हो गया 100/3, 100/3 तो 5 से काट दिया 20, तो ये हो जाएगा भाई मेरे पास, ये हो गया 100, सही तो उड़ाया मैंने, अरे सही तो उड़ा दिया मैंने, 3 2 = 60 + 24 = 80 होल डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 80 और 60 कितना होता है 140, तो ये हो जाएगा 150/70, अरे 0 से 0 हटाया यार, ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 7 सेकेंड। तो इतने टाइम के अंदर क्या होगा, ये क्या हो जाएगा कोलाइड कर जाएगा। समझ में आ गया, जल्दी से लिखो इसको, चलो फिर उसका और क्वेश्चन करते हैं जल्दी लिखो, लिख लिया, चल देख नेक्स्ट देख और क्वेश्चन देख। अभी वाले जो 2 क्वेश्चन करूँगा वो आपके एग्जाम के अंदर आपको कई बार पूछे गए हैं, तो इसको अच्छे से देख लेना। अभी नेक्स्ट जो अपन 2 क्वेश्चन है, देख क्या है, सपोज 2 टावर है मेरे पास, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, इसको ले लो आप, कितना लोगे 200 मीटर, और एक यहाँ से 100 मीटर, या एक काम करो, हाँ ठीक है 100 मीटर के सेपरेशन पर एक और टावर ले लो,
ठीक है, एक और टावर ले लेते हैं अपन, जो कितने मीटर हाइट का है, ये है आपका 300 मीटर हाइट का है ना, ये कितना है 300 मीटर हाइट का है, ठीक है, ये 300 मीटर हाइट का है। ये टावर बना दे, प्रॉपर टावर बना देता हूँ मैं। चलो बिल्डिंग है 300 मीटर हाइट का है। तो यहाँ से मैं फेंक रहा हूँ, कितने पर फेंकूँ, कितने पर फेंकूँ, 50 डिग्री पर फेंक देते हैं। चलो नहीं, इसको 53 डिग्री पर फेंकता हूँ। और यहाँ से दूसरा जो प्रोजेक्टाइल है, इसको बी बोल दिया, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको अपन फेंक देते हैं कितने से, 50 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड, क्या माना, यू माना है ना, फाइंड यू सच दैट ए विल कोलाइड विद बी। ए जो है वो बी से कोलाइड करेगा, आपको यू की वैल्यू निकालनी ताकि ए बी से कोलाइड करे। और क्या करना है, फाइंड द टाइम ऑफ कॉलिजन, आपको टाइम ऑफ कॉलिजन भी मालूम करना है, दोनों मालूम करना है। ठीक है, एक तो अगर दोनों सेम लेवल पर हो, सेम लेवल पर हो तो मैंने क्या बताया, वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल कर दो, खेल खत्म। क्लियर, यहां पर क्या है अब समझना, अब इसको ध्यान से समझना। देखो, अगर इसको ऐसे फेंकूंगा कहीं मैं, ये ऐसे फेंकूंगा और ये ऐसे कहीं आएगा, तो यहाँ कहीं बीच में कहीं हो सकता है कोलाइड करेंगे, बीच में कहीं कोलाइड करेंगे, पता नहीं कहाँ पर। लेकिन एक्चुअल में जब दोनों का साइमल्टेनियस मूवमेंट देखोगे तो आप जजमेंट नहीं ले पाते हो, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, रिलेटिव। अपन क्या करते हैं, रिलेटिव। तो रिलेटिव करने का तरीका क्या होगा, आप क्या करो, बी को, एक को रेस्ट पे ले लो। अगर ये रेस्ट पर है, ठीक है, अगर इसको रेस्ट पे ले लूं मैं, और ये दोनों प्रोजेक्टाइल हैं, जब एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखते हो तो पाथ हमेशा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट होता है, सिंपल, हमेशा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि ये रेस्ट पर है, तो ए को अगर बी को ठोकना है तो बी ए को कैसे देखेगा, तो कुल मिलाकर ए को बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर मूव करना पड़ेगा इधर, किसके लिए, फॉर कॉलिजन। भाई कॉलिजन तभी होता है ना, अलोंग द लाइन जॉइनिंग जब मूवमेंट हो तभी तो कॉलिजन होता है। कब, ये रिलेटिवली, मतलब रिलेटिव, मतलब कुल मिलाकर ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में का जो वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होगा, तभी कॉलिजन होगा, है ना। क्या, तो मतलब कॉलिजन की कंडीशन आपको समझ में आ गई, उसके बाद आप काम कर लोगे। फॉर कॉलिजन रिलेटिव मोशन, है ना, फॉर कॉलिजन रिलेटिव मोशन किसका, ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी मस्ट बी अलोंग लाइन जॉइनिंग, तभी आपका कॉलिजन पॉसिबल, अदरवाइज कभी भी कॉलिजन नहीं होगा, क्योंकि रिलेटिवली हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। भाई ऐसे जाएंगे, उससे कंफ्यूज मत हो, मैं रिलेटिवली देख रहा हूं, रिलेटिवली देखोगे तो पाथ स्ट्रेट दिखाई देगा एक प्रोजेक्टाइल को दूसरे प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में, ये चीज अपन क्लियर कर चुके हैं। तो प्रोजेक्टाइल इधर जाना चाहिए, प्रोजेक्टाइल इधर जाना चाहिए। अब इसको रेस्ट पे ले लिया मैंने, अब देखना, अगर मैंने इसको रेस्ट पर ले लिया तो समझो आप इसको, ये मेरा यहां पर है, ये यहां पर है, अगर मैंने इसको रेस्ट पर लिया है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 50, इसको घूमकर मिल जाएगी। ठीक है, और ऑलरेडी इसके कंपोनेंट अगर मैं बनाऊं तो इसके दो कंपोनेंट अगर बनाओगे तो एक आएगा मेरे पास u cos 53 डिग्री, ये आएगा मेरे पास कितना, ये आएगा u cos 53, u cos 53 का मतलब होता है 3u/5, cos 53 होता है 3u/5। भाई ट्रायंगल याद कर लो यार, इस ट्रायंगल को याद कर लो मेरे लालो। भाई ये कितना है, 37 डिग्री है ना, तो ये कितना हो गया, 53 डिग्री, ये होता है 3, 5, 4, देख लो यहां से 53 cos 53 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। ठीक है, अगर एक 3u/5 है, दूसरा 4u/5 ही होगा, सोचना ही नहीं फिर उसके बाद, प्रोवाइडेड ये सही लिख लिया हो, 4u/5। क्लियर, तो देखो यहां से अब इसकी वेलोसिटी तो यही रहेगी, क्योंकि बी के रेस्पेक्ट में ए को देख रहे हो, तो ए का एक कंपाउंड इधर ही रहेगा मेरे पास कितना, 3u/5, और इधर आ जाएगा मेरे पास कितना, 4u/5। और मुझे क्या करना है, बिल्कुल स्ट्रेट जाना है इस डायरेक्शन में, बिल्कुल स्ट्रेट जाना है इस डायरेक्शन में। अब ये डायरेक्शन कौन सी, तो देखो उसके लिए देखो, अब अगर मैं यहाँ से लाइन को ड्रॉ करूँ
ये 200 है, ये भी 200 है, तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये 100 है और ये भी 100 है, 100 और मतलब यहाँ पर देखोगे ये सेपरेशन मेरा 100 और ये सेपरेशन मेरा 100, तो ये कितना, ये एंगल कितना होना चाहिए, है ना, मतलब फाई एंगल पर इसको जाना होगा। तो यहां से देखो फाई लिखो आप, tan फाई, tan फाई क्या आएगा, परपेंडिकुलर 100 अपॉन बेस, बेस भी कितना है 100, tan फाई की वैल्यू कितनी होगी 1। तो एक tan फाई तो मैं कहां से लिख सकता हूं, ज्योमेट्री से लिख सकता हूं। दूसरा tan फाई कहां से लिख सकता हूं मैं, इनके वेलोसिटी के कंपोनेंट से। तो tan फाई, एक और tan फाई फ्रॉम वेलोसिटी कंपोनेंट, तो परपेंडिकुलर तो कंपोनेंट कितना है 4u/5 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है 50 प्लस 3u/5 और tan फाई की वैल्यू ज्योमेट्री से कितनी आई थी 1, तो 1 इक्वल्स टू 4u/5 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया 250 प्लस 3u/5, 5 से 5 कैंसिल, सही लिखा मैंने ये, बस कैलकुलेशन देख लेना भाई। ये हो जाएगा 250 टिपी टॉप ब्लैक कलर आई वांट, देख कितना हो गया, तो देख इसको उधर ले जाए अपन, तो ये हो जाएगा 250 मतलब 250 प्लस 3u इक्वल्स टू au 4u, तो u की वैल्यू कितनी आ गई भाई 250 मीटर पर सेकेंड, कितनी आ गई 250 मीटर पर सेकेंड, मतलब 250 मीटर पर सेकेंड से अगर ये बिल्कुल, अगर इसको फेंकोगे आप तो क्या होगा, ये बिल्कुल उसको कोलाइड करेगा, इसको कोलाइड करेगा। इसमें सिंपल हमेशा ध्यान रखना, ये इस तरह क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, सीधा क्या करो, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद में एक ज्योमेट्री से एक tan फाई लिखो, फिर उसके बाद में वेलोसिटी के कंपोनेंट से tan फाई लिखो, दोनों को इक्वल कर दो, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, अब मुझे क्या बोला इसमें, फाइंड टाइम ऑफ कॉलिजन। अब टाइम ऑफ कॉलिजन निकालना है। देखो कॉलिजन का टाइम क्या है, इसको दो तरीके से निकाल सकते हो भाई, पार्टिकल इधर जाएगा, जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम इसको यहां से यहां तक आने में लगेगा, उतना ही टाइम इसको वाई डायरेक्शन में भी जाने में लगेगा, कि टाइम इज द कॉमन पैरामीटर। अगर आप 2 डायमेंशनल मोशन देखते हो तो टाइम इज द ओनली वेरिएबल विच इज कॉमन अमंग्स्ट, कॉमन बिटवीन एक्स एंड वाई मोशन। तो भले एक्स डायरेक्शन से आप टाइम निकाल लो, भले वाई डायरेक्शन में टाइम निकाल लो, या भले इस डायरेक्शन से टाइम निकाल लो, आप तीनों में से किसी से भी निकाल सकते हो, जो इजी पड़े, है ना। तो अब टाइम निकाल लो, तो टाइम सिंपल, टाइम कैसे निकालोगे आप, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है कॉलिजन का टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू, ए भगवान, स्पीड इनटू टाइम, जो भी है कैसे भी ले लो, स्पीड इक्वल्स टू लिखना था मुझे, स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम भले वाई से निकाल रहे हो, अगर मैं फ्रॉम वाई से क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि वाई डायरेक्शन में मेरे पास क्या है, वेलोसिटी 4u/5 है, एक ही वेलोसिटी है। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है 3u/5 प्लस 50 है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, और फाई एंगल पे वेलोसिटी तो मुझे निकालनी पड़ेगी, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वाई डायरेक्शन वाला थोड़ा क्या हो गया, इजियर हो गया, दोनों से निकाल के बता देता हूं मैं, देख फ्रॉम वाई डायरेक्शन, ताकि आपकी क्या है तो दिमाग में जो भी चल रहा होगा सब क्लियर हो जाए। वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन से निकाल लो आप डिस्टेंस, वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा इसको 100, कितनी स्पीड 4u/5, कितना हो गया ये 500/4 इंटू यू की कितना हो, वैल्यू कितनी हो गई 250, 250 दूनी 500, कितना हो गया ये 0.5 सेकेंड, ये हो गया मेरे पास टाइम। अगर एक्स डायरेक्शन से निकालना है, एक्स से भी निकाल लो, जिससे निकालना है, थोड़ा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। तो टाइम इक्वल्स टू एक्स डायरेक्शन में भी कितना, 100 ही चलना पड़ेगा, यहां से यहां तक आएगा कितना चलना पड़ेगा, 100 ही चलना पड़ेगा, 100। ये चीज समझ में आ रही है, क्लियर, रिवाइंड करके देखो। और एक्स डायरेक्शन में स्पीड कितनी है 3u/5 प्लस कितना 50, कितना हो जाएगा ये 100/3/5 इंटू यू की वैल्यू कितनी है 250 प्लस 50, इसको सॉल्व कर लेना, है ना, 5 5 जा 25, तो 50 इंटू 3 150, 150 अपॉन 150 प्लस 50 200, तो 100 अपॉन 200 वापस आ गया 0.5, इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 0.5 सेकेंड, मतलब कहीं से भी कर लो, यानी आप चाहते हो इधर से करना है तो इन दोनों स्पीड को इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट ले लो, आप रिजल्टेंट निकाल लो, ठीक है। फिर उसके बाद में ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी होगी 100√2, डिस्टेंस कितनी होगी 100√2, समझ में आ रहा है 100√2, 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर 100√2, तो 100√2 डिवाइडेड बाय इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट, तो उससे भी निकाल सकते हो 0.5 सेकंड आएगा आपके पास, ठीक है। जल्दी लिखो इसको। फिर एक लास्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, फिर आज
टाटा बाय बाय कर लेते हैं बस आज क्वेश्चन को। बस आज फिर सेशन को यहीं ओवर करते हैं, रिलेटेड प्रोजेक्टाइल। फिर कल अपन बरखा रहा, फिर अपन कल खेलेंगे रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर खेलेंगे अपन। फिर उसके बाद रेन गो अवे, लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले, जॉनी यस पापा, ड्रिंकिंग सोडा, नो पापा, ओपन योर माउथ, ये दारू देख क्या करें। चलो अगला पढ़ाओ काय कर लूँ मैं भाई। देख सेम कुछ भी ले लो यार, क्या लेवे। ना एक ऑब्जेक्ट है वही, इस बार इधर यू, पहले वाले क्वेश्चन में कहाँ लिया था यू, इधर लिया। हाँ इधर कंपोनेंट था यू, इधर इस बार इधर ले लेते हैं। इस बार इधर से 50 से फेंकता हूँ, ठीक है 53 डिग्री पर। अननोन इधर भी दे सकते हैं उधर भी दे सकते हैं, ठीक है। ये मेरा 50 मीटर हाइट पर है, और एक और ले लो आप यहाँ से, ये ले लो आप 80 मीटर, और ये हो जाएगा, ये ले लो 40 मीटर, और यहाँ से फेंको आप ऐसे यू से। सेम क्वेश्चन सब लिख लिया मैंने, वही सेम क्वेश्चन। फाइंड यू, अब ट्राई करना इसको, देखो। फाइंड यू सच दैट ए collides with A for apple, B for bubbly, collide with B। दूसरा देख क्या है, बाहों में चले आ, हाय क्या करना है यार, मास्टर भूल गया। दूसरा क्या, कोलिजन टाइम, यस फाइंड टाइम ऑफ कोलिजन। कल ट्राई कर इसको, देख मैंने क्या बोला, अपुन बोला तुम अकेले ला, ये क्या भाई, ये 53 डिग्री पर है। अरे हेलो 3u/5 था ना, तो 3 बाय या सिंपल 50 के पास कौन है, 40 होता है ना, और दूर कौन होता है, 30 होता है। अरे मेरे लालो अभी मैंने कराया था 50 के पास, ये 37 डिग्री है ना, 50 के पास हमेशा क्या होगा 40। बस निपटाओ यहाँ पर, खत्म। और उसके बाद क्या करना, कोलिजन के लिए क्या करो, सीधी लाइन ड्रॉ करो, बस ये इस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पर मैं डायग्राम बनाता हूँ, यो 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 यो, हनी सिंह ये इस डायरेक्शन में जाने को मांगता है। अब देख ये कितना 40 दिया है मैंने, ठीक है, ये मैंने कितना दिया 40, ये कितना हो जाएगा, इस 80 में से 50 को माइनस करोगे ये कितना हो जाएगा 30। और अगर मैं इसको रेस्ट पे ले लेता हूँ, तो इसकी स्पीड u घुमाकर इधर मिल गई। और ऑलरेडी मेरे पास क्या है, ये तो सेपरेशन है भाई, ऑलरेडी मेरे पास इधर कितनी स्पीड थी 30, और इधर कितनी स्पीड थी 40, और ये सेपरेशन मेरे पास कितना है 40 मीटर है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या कर लो, ये वाला एंगल ज्योमेट्री से ये वाला एंगल निकाल लो फाई। तो देख tan फाई क्या हो गया, tan फाई परपेंडिकुलर कितना हो गया 30, बेस कितना हो गया 40, तो tan फाई आ गया कितना 3/4। फिर वापस इसके वेलोसिटी के कंपोनेंट से फिर क्या निकालो tan फाई, एक बार और किससे लिखो आप tan फाई, वेलोसिटी से लिखो। परपेंडिकुलर कितना हो गया 40 अपन बेस कितना हो गया 30 प्लस u, दोनों को क्या कर दो इक्वल। tan फाई की वैल्यू 3/4 आई थी, तो 3/4 इक्वल्स टू 40 अपॉन 30 प्लस u, माय गॉड की कसम, मल्टीप्लाई कर लो भाई, 90 प्लस 3u, तो 90 प्लस 3u इक्वल्स टू 4 4 जा 60, 3u au। अरे भाई देख लेना यार, 160 में से 90 गए, 70 बच गया भाई, तो u की वैल्यू आ गई 70/3 मीटर प्रति सेकंड। चल भाई आ गए। फिर उसके बाद क्या, कोलिजन टाइम ऑफ कोलिजन y से निकालो x से निकालो।
टाइम ऑफ कोलिजन, टाइम ऑफ कोलिजन कितना हो गया? ये कैसे निकालोगे आप? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हेलो, वाई से निकालना है क्योंकि वाई में स्पीड पता है अपने को और वाई में डिस्टेंस भी पता है। तो वाई में डिस्टेंस कितनी है? 30। वाई में स्पीड कितनी है? 40। कितना आ गया? 3/4। ये आ गया 0.75। कौन है? टाइम सेकेंड। कितना सिंपल हो गया। अरे भाई समझ में आ रहा है? जल्दी से लिख ले इसको भी। चल आज के सेशन को बस यहीं पे प्रणाम करते हैं अपन। लिख लिया? चलो ओके राइट दोस्तों, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो वाकई पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करके और शेयर करके जरूर जाइएगा। और अगर आपको वाकई चैनल भी पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को क्लिक करके जाएं ताकि आने वाले मेरे और वीडियोस जो हैं आपको टाइम टू टाइम उनके नोटिफिकेशन मिलते चले जाएं। राइट, सो कल वापस हाजिर होता हूँ सेम टाइम मॉर्निंग 9 o'clock। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। बाय, गुड नाइट।